दिल्ली के लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास हुए बम ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला है कि ब्लास्ट की साजिश के लिए गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन के जरिए ही मॉड्यूल को 20 लाख रुपए दिए गए थे। गौरतलब है कि दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट को सुरक्षा एजेंसियां आत्मघाती हमला मान रही हैं। बता दें कि दिल्ली के लाल किला के करीब आतंकवादी उमर मोहम्मद ने i20 कार से धमाका किया था। इस धमाके में 13 लोग मारे गए थे। एजेंसियों की अब तक की जांच में अब यह बात पुख्ता हो गई है कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के लिए गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन के जरिए ही मॉड्यूल को 20 लाख रुपए दिए गए थे। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आतंकी शाहीन ने इस हमले के लिए इस साजिश में शरीक हमलावरों को कई तरह की मदद की है। इसके साथ ही आतंकी शाहीन के अलावा जैश के आतंकी उमर मोहम्मद पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने बताया है कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर भी हो सकता है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को ब्लास्ट स्पॉट से उमर मोहम्मद की i20 कार में ड्राइविंग सीट के नीचे एक राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ है। इस जूते में एक मेटल मिला है। इससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि TATP एक्सप्लोजन के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया जाना था। इससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि TATP एक्सप्लोजन के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा ब्लास्ट स्पॉट पर TATP के ट्रेसेस, टायर और शूज से भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि TATP एक अत्यंत संवेदनशील और खतरनाक विस्फोटक पदार्थ है। यह झटके, गर्मी और घर्षण से आसानी से फट सकता है। जांच में इस बात की भी तस्दीक हुई है कि जैश के आतंकियों ने बड़े धमाके के लिए भारी तादाद में TATP जमा कर रखा हुआ था। इस मामले की जांच में जो एक और जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक TATP एक्सप्लोजन को अमोनियम नाइट्रेट के साथ इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि दिसंबर 2001 में पेरिस से मियामी जा रही अमेरिका एयरलाइंस की फ्लाइट में रिचर्ड रीड नाम के एक शू बॉम्बर ने अपने जूतों में खतरनाक विस्फोटक TATP से धमाका करने की असफल कोशिश की थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि ठीक उसी पैटर्न पर उमर मोहम्मद ने एक शू बॉम्बर बनकर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया होगा। अब तक की तफ्तीश में इस तरह के सबूत और संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास उस समय दहशत फैल गई जब एक सफेद i20 कार अचानक जोरदार धमाके के साथ उड़ गई। इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। इस घटना की जांच का काम राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA को सौंपा गया। NIA की जांच में सामने आया कि यह हमला एक संगठित डॉक्टर नेटवर्क की मदद से तैयार किया गया था। यह नेटवर्क पढ़े लिखे पेशेवर युवाओं का समूह था जो गुप्त रूप से कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में थे और उन्हें लॉजिस्टिक, फंडिंग और योजनाओं में सहयोग दे रहे थे। NIA ने अब तक कई डॉक्टरों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ चल रही है। इन डॉक्टरों के फोन, लैपटॉप और बैंक खातों की जांच भी की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमला किस स्तर तक प्लान किया गया था और कौन कौन इसमें शामिल था। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह मामला देश में उभर रहे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का संकेत हो सकता है, जहां आतंकवादी संगठन शिक्षित और पेशेवर लोगों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए कर रहे हैं।